नमस्ते। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक श्लोक है, लेकिन उफ, कितना शक्तिशाली है। एक ऐसा श्लोक जो हजारों साल बाद भी आज भी हमें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज से या किसी इंसान से हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट हमें सच देखने ही नहीं देता? बस इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि पूरी बात इसी के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां एक ऐसा सवाल उठता है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। जगह है कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मभूमि भी कहते हैं, और आमने सामने खड़ी हैं दो सेनाएं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। और बात यह है कि ये सिर्फ सैनिक नहीं है, ये तो चचेरे भाई हैं, एक ही परिवार जो अब एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाए खड़ा है। मतलब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तो रिश्तों और धर्म का महायुद्ध था। और इस पूरे सीन से मीलों दूर अपने महल में बैठे हैं राजा धृतराष्ट्र। वो जन्म से ही देख नहीं सकते, तो मैदान में क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। उनकी आंखें हैं संजय, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, और वो सब कुछ देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। और यहीं से, ठीक यहीं से भगवद गीता शुरू होती है। लेकिन कमाल की बात है कि इसकी शुरुआत किसी उपदेश या ज्ञान से नहीं होती, बल्कि एक राजा के सीधे से सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसमें चिंता भी है और एक तरह की बेचैनी भी। धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र ने कहा। उन्होंने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समुवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अगर इसका सीधा सीधा मतलब देखें तो वो पूछ रहे हैं, हे संजय, इस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जो लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बताओ मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने क्या किया। अब पहली बार सुनने में तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल लगता है ना? लेकिन असली कहानी इन शब्दों के पीछे छिपी है। यहीं पर राजा के मन के अंदर क्या चल रहा है वो पकड़ में आता है। एक बहुत ही सूक्ष्म सा पक्षपात। अच्छा, अब जरा इस पे गौर कीजिए, ये एकदम साफ कर देगा सब कुछ। धृतराष्ट्र ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मामकः। इसका मतलब होता है मेरे या मेरे बेटे। और पांडवों के लिए क्या कहा? पांडवः, यानी पांडु के बेटे। सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बेटों ने क्या किया। नहीं, उन्होंने वहीं पर एक लाइन खींच दी, मेरे लोग और दूसरे लोग। ये बस एक शब्द का फर्क है, लेकिन ये उनके गहरे पक्षपात को दिखा देता है। मामकः बोलकर उन्होंने जता दिया कि कौरव मेरे हैं और पांडव वो तो बस पांडु के बेटे हैं। असल में उन्हें एक डर भी था कि कहीं ये धर्मक्षेत्र की भूमि धर्म का ही साथ न दे दे और पांडव जीत न जाएं। तो उनका सवाल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं था, ये सवाल निकला था मोह से, डर से और चिंता से। और यहीं से बात और गहरी हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक राजा के पक्षपात की नहीं है, बल्कि ये लगाव से पैदा होने वाले एक डबल ब्लाइंडनेस यानी दोहरे अंधेपन की कहानी है। मतलब धृतराष्ट्र सिर्फ अपनी आंखों से ही अंधे नहीं थे। नहीं, उनका अपने बेटों के लिए जो गहरा लगाव था ना, उसने उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उसे भी अंधा कर दिया था। शास्त्रों में इसी को मोह कहते हैं। मोह वो गहरा वाला अटैचमेंट होता है जो हमारी समझ पर, हमारे जजमेंट पर एक पर्दा डाल देता है, और फिर सही गलत का फर्क दिखना ही बंद हो जाता है। हम निष्पक्ष रह ही नहीं पाते। तो बात बिल्कुल साफ है, धृतराष्ट्र का एक अंधापन तो फिजिकल था जो उन्हें जन्म से मिला था, लेकिन जो दूसरा अंधापन था वो मेंटल था, जो मोह से पैदा हुआ था। और सच कहें तो शायद ये दूसरे वाला ज्यादा खतरनाक था। तो सवाल उठता है कि हजारों साल पुराने इस एक श्लोक से आज हमारे लिए क्या सबक है। कमाल की बात यह है कि इसका जो ज्ञान है ना, वो टाइमलेस है। जो तब सच था वो आज भी उतना ही सच है। तो सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे गहरी सीख यही है कि मोह या हद से ज्यादा लगाव इंसान को निष्पक्ष रहने ही नहीं देता। ये हमारी सोच को, हमारे फैसलों को और सच को देखने की हमारी काबिलियत को सब कुछ धुंधला कर देता है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, हमारी अपनी अपनी जिंदगियों में, चाहे वो हमारे अपने विचार हों, हमारे रिश्ते हों या हमारी चीजें, ये जो मेरा वाला भाव है ना, ये हमें कहाँ कहाँ सच देखने से रोक रहा है।